रही है। एंड भाई मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, बंदा नहीं कुछ और ही है। और भाई रात को 2 बजे कोई क्यों जाएगा बताओ ज़रा। आ गए डरने। स्वागत है आप सबका एक और नई हॉरर वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी मेरी नहीं है, बिकॉज मेरे पास अभी सब्सक्राइबर बेस नहीं है जो मुझे स्टोरीज शेयर करें। सो मैं अभी दूसरे यूट्यूबर्स की स्टोरी सुना रहा हूँ। आई होप वो यूट्यूबर्स और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो आज मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एंड मैं इसमें कुछ भी मन से नहीं लगा रहा हूँ, जो हुआ था मैं एग्जैक्टली वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं 5th 6th और 7th में महाराष्ट्र में पढ़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक मिलिट्री हॉस्टल है और मैं उस मिलिट्री हॉस्टल में था 3 साल के लिए, 5th 6th और 7th। ठीक है, तो मैं शुरू से ही ऐसा बच्चा था जो एक जगह पर टिक नहीं सकता था, क्योंकि 5th क्लास के पहले हर क्लास और हर सेक्शन में मैंने अपना स्कूल चेंज किया था। फर्स्ट कहीं और, सेकंड कहीं और, थर्ड कहीं और 4th कहीं और। तो हर क्लास के बाद मैं स्कूल चेंज करता था और 5th में मैं चला गया मिलिट्री हॉस्टल में। एंड ये मेरी 5th क्लास की बात है। तो वहाँ पे ना अलग अलग हॉल्स हुआ करते थे, बिकॉज सारे बच्चों को रहना तो साथ में ही था। 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को साथ में ही रखा जाता था। तो मान लो एक घर है जिसमें 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बढ़ते थे, जिसमें 5th के कुछ बच्चे होंगे, 6th के कुछ बच्चे होंगे एंड 7th के कुछ बच्चे होंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर तुम 5th को ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई उन्हें गाइड करने के लिए सीनियर नहीं होगा ना, राइट। तो वो हमेशा ऐसे रखते थे कि 5th 6th के आधे बच्चे इधर रहेंगे, आधे उधर रहेंगे। तो हमारा जो ग्रुप था उसका नाम था मनीषा कंपनी। तो वहाँ पे ना ग्रुप्स को ऐसे कंपनी के नाम से प्रोनाउंस करते थे, तो हम मनीषा कंपनी में थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि पहले कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे कि हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग, भाई की सबसे मेल मिलाप हो रहा है, नए नए दोस्त बन रहे हैं। फिर बाद में मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते बाद हमें वहाँ की कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद किसी को भी नहीं पता होगी। तो एक घर में 4 कमरे हैं और हर एक कमरे में एक ग्रुप रह रहा है, और वो कमरा बहुत बड़ा था। मतलब तुम खुद समझ लो यार, वो एक हॉस्टल था, बहुत बड़ा हॉस्टल था वो। एंड उसके कमरे ना बहुत बड़े बड़े थे। तो हमने ये बात सुनी थी कि हमारी मनीषा कंपनी की जो टॉयलेट्स हैं, मेरे ख्याल से 6 से 7 टॉयलेट्स होंगे। तो रात को वहाँ पे कोई आता है एंड वहाँ पे हाथ छाप कर जाता है। आधी रात को कोई आता है एंड वहाँ पर हाथ छाप कर जाता है। एंड हमने भी देखा था, तो एग्जैक्ट हाथ जैसे नहीं थे, बट हाँ फिंगर विंगर के थोड़े बहुत दिखे थे हमें। एंड शायद बात वहीं से उछली थी कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसा है। तो हमने तो इस इंसिडेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है। एंड 3-4 दिन बाद जब ये बात पूरी तरह से फैल गई थी, उसके 3-4 दिन बाद मैं सो रहा था। पहले मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो ये जो स्क्वायर है ये हमारा मेन हॉल है, जहाँ हमारे बेडरूम्स हुआ करते थे। एंड अंदर जाने के लिए एक वे था, डोर नहीं था, एक ओपन वे था जहाँ से तुम अंदर स्ट्रेट अगर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर बाथरूम्स मिल जाएंगे। एंड बाथरूम्स के पहले अगर तुम बीच में वे के और बाथरूम्स के बीच में अगर तुम राइट में जाओगे तो वहाँ पर क्लोजेट्स थे, अलमारियाँ लगी थी लोहे की। तो अलमारियाँ लोहे की बनी थी, तो ऑब्वियसली जब वो खुलती थी तो उसमें से अच्छी खासी आवाज़ आती थी। और वहाँ पर ये भी कहना था कि रात को अलमारी भी ठक ठक की आवाज़ आती है। तो समझ गए स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना, क्योंकि आगे वाली वीडियो में ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और मेरा जो बेड था वो बेडरूम से अंदर जाने के जो रास्ता था, जो वे था, उसके बिल्कुल बगल में था। तो जब भी कोई अंदर जाएगा या आएगा तो उसे सबसे पहले मैं दिखूंगा। तो लेट नाइट थी एंड मेरी ना बचपन से ही आदत है कि मुझे रात को देर तक नींद नहीं आती। तो मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था एंड मेरा फेस जो था वो हॉलवे की तरफ था, जहाँ से अंदर जाते हैं उसके अपोजिट था। मतलब ये अंदर जाने का रास्ता है, उसके अपोजिट साइड था। एंड अगर कोई मेरे पास से जाएगा तो मुझे उसका फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं लेटा हुआ था एंड सडनली मुझे एक आवाज़ आती है, छन छन छन। एंड कोई छन छन करते हुए जा रहा है, लिटरली पायल जैसी आवाज़। एंड वो सुन के मैं एकदम फ्रीज हो गया एंड मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर चेक करूँ कि कौन है। एंड क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पर सुना है कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है, एंड मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया था। एंड मैं सुन रहा हूँ लेकिन मेरा फेस अभी भी इधर ही है, और जिधर मैं देख रहा था ना उधर एक खिड़की थी। तो अगर तुम उस खिड़की से बाहर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा, लिटरली जंगल। बिकॉज मेरा जो हॉस्टल था वो लिटरली जंगल के बीचों बीच था। आसपास पूरा का पूरा जंगल था, वो पूरा एरिया ही जंगल था। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल था। इन रात में मैं उस खिड़की से बाहर देख रहा था, भाई पूरे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, उनके पत्ते हिल रहे हैं।
एंड दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो छन 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 आवाज़ आई तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में तो चल ही रहा है ना कि बताया गया है कि यहाँ पे मतलब कोई हाथ वाथ छाप के जाता है। तो एक तरफ मुझे लग रहा है कि कोई बंदा गया होगा, लेकिन एक तरफ ये भी था कि मुड़ के नहीं देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद कबर्ड खुलने की आवाज़ आती है। मैंने बताया था ना कि राइट में क्लोजेट है, तो कबर्ड खुल रही है, ठक करके बंद हो रही है, फिर खुल रही है, फिर ठक करके बंद हो रही है, फिर कोई उसका हैंडल ऐसे ऐसे घुमा रहा है। एंड ये चीज़ वहाँ पर होए जा रही है, बार बार होए जा रही है। एंड भाई मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, बंदा नहीं कुछ और ही है। और भाई रात को 2 बजे कोई क्यों जाएगा बताओ ज़रा। कबर्ड में कोई क्यों जाएगा? चलो बाथरूम जाएगा, टॉयलेट जाएगा तो माना मैं जाएगा, बट कोई कबर्ड में क्यों जाएगा? अगर जाएगा भी तो एक बार खोल के सामान निकालेगा, बार बार खोलेगा, बंद थोड़ी ना करेगा भाई। एंड जो हमारे बेड्स होते थे ना, वो ऐसे होते थे कि एक बेड के ऊपर एक और बेड होता था, एंड मेरे बेड के पास में दूसरे बंदे का बेड होता था। तो मैं अपने बगल में सोए बंदे को देख रहा हूँ और मन में मन कह रहा हूँ कि प्लीज़ भाई उठ जा, प्लीज़ भाई उठ जा। एंड मैं उसे बस देख रहा हूँ, ना तो मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही पीछे देखने की मैं सोच रहा हूँ कि कोई बंदा ही होगा, वापस तो आएगा। और भाई टाइम निकला जा रहा है, कोई वापस नहीं आया। बस आवाज़ आई अंदर जाने की, और ऑब्वियसली भाई अगर अब कोई अंदर जाएगा तो उसके जाने की आवाज़ आएगी, मतलब कदमों की थोड़ी बहुत हलचल होती है, वो तो हमें पता चल जाएगी ना कि कोई अंदर गया है। तो अगर अंदर जाते वक्त आवाज़ आएगी तो बाहर आते वक्त भी आएगी, है ना। लेकिन कोई बाहर नहीं आया भाई, मेरी फट गई। मैंने कहा शिट, और मैं 1 घंटे से वेट ही कर रहा हूँ कि कोई वापस नहीं आया, और मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी, अब तो और नहीं आनी। तो कोई वापस नहीं आया भाई, और अगले दिन मेरे घर पे कॉल कर दी गई बिकॉज मुझे काफ़ी तेज़ फीवर हो गया था। एंड क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा रूल था कि अगर तुम ज़्यादा बीमार हो जाते हो तो पेरेंट्स तुम्हें लेकर घर जा सकते हैं अपने साथ। पर भाई वो बंदा वापस नहीं आया यार। सो रुको, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अभी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।